नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर में सुधाकर सिंह। केंद्र सरकार ने एक खनिज विधेयक पास किया है जिसमें राज्य सरकार को जो सेस लेना था उस पर रोक लग जाएगी, जिससे हेमंत सोरेन सरकार का कहना है कि मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, सर्वजन पेंशन, कई जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पर रोक लग जाएगी। हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को धमकी दी है कि उलगुलान होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेपी मुंडा स्टेडियम में मौजूद हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक हमारे राजनीतिक जानकार, राजनीतिक चीज़ों पे खुलकर बात रखने वाले महतो जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ध्वनि मत से एक बिल पास कराया, खनिज अधिनियम पास करा लिया, जिसमें राज्य सरकार कह रही है कि करोड़ों का नुकसान होगा, आंदोलन होगा, उलगुलान होगा, आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, जैसे कभी भी बंटवारा कुछ होता है तो उसका अधिकार होता है। अब जैसे बिहार और झारखंड अलग हुआ, ये खनिज संपदा से एकदम भरपूर राज्य है और केंद्र सरकार चाह रही है कि यहाँ का जो शेष कर है वो डायरेक्ट वहाँ से लेके अपने हिसाब से, चूँकि वो केंद्र सरकार तो जानते ही अडानी और अंबानी का सारा फाइनेंस से चल रहा है अभी, तो कहने का मतलब है कि राज्य का जो हिस्सा बनता है राज्य को लेना चाहिए। अगर राज्य का हिस्सा नहीं लेगा तो यहाँ का विकास रुक जाएगा और सारा पावर चल जाएगा सेंट्रल में, और सेंट्रल में चल जाएगा तो यहाँ के मतलब अभी समझ सकते हैं कि राज्य का क्या स्थिति है। इतना खनिज संपदा पूरा देश चल रहा है झारखंड से, मगर झारखंड नहीं चल पा रहा है अपने यहाँ। कहीं ना कहीं तो कुछ कमियां हैं और थोड़ा मोड़ा जो बचा हुआ था वो भी केंद्र सरकार अपने अंदर में ले लेगी, तो आने वाला दिन में सही में सबसे गरीब प्रदेश हो जाएगा झारखंड। और उलगुलान तो होना ही चाहिए और आंदोलन का ज़रूरत है, और झारखंड आंदोलन की धरती रही है। और आने वाला दिन में हम तो कह रहे हैं कि ये छात्र आंदोलन प्रथम चरण में है। अभी आंदोलन आप देखिएगा कि आने वाला सालों साल आंदोलन चलेगा और यही झारखंड के धरती से आंदोलन चलेगा और पूरा विश्व देखेगा कि आंदोलन की धरती है झारखंड। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने तो पूरे सरकार को, पूरे खनिज को लूट लिया, अब उनको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? नहीं, देखिए, भाजपा को एक चीज़ समझना चाहिए कि जब उनका सरकार आता है तो उनको लगता है कि हम सब सही कर रहे हैं। उनका ही बीज रोपा हुआ है। आज जो छात्र आंदोलन में है ना कहीं उन्हीं का बीज रोपा हुआ है। बाबूलाल मरांडी प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे, उनके समय से ये सब चलता आ रहा है। ये एक दिन का नहीं है कि गलती जो आज खाली हेमंत सोरेन आए और गलत बहालियाँ कर दी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहालियाँ तो शुरू भाजपा ही स्टार्ट किया है। बीज रोपे हैं तो बाबूलाल मरांडी ही बीज रोपे हैं, उसका आज देखिए कि फल फूल कैसा हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों की गलतियां हैं, जो कि आज पूरा झारखंड मतलब तहस नहस हो रहा है, छात्र परेशान हैं। अगर शुरुआत से ही कितने बीजेपी के नेता के बाल बच्चा, उसके रिश्तेदार और वो कई पार्टियाँ के रिश्तेदार सब जॉब में हैं, अब हमको लगता है वो रिटायरमेंट होने वाले हैं। तो इस तरह की बात है, गलतियां अपना देखें और उनको भी समझना चाहिए कि हमारे द्वारा गलती की है। अब दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने तरफ देखना जरूरी है, क्योंकि हेमंत सोरेन तो अभी 10 साल से हैं, उससे पहले आपकी सरकार थी, आप काहे नहीं उसको सही करिए। आपके यहाँ गलती नहीं रहता तो आज वही ऑफिसर आज ये गलती कर रहे हैं। आपके समय में गलतियाँ हुई हैं, आपको स्वीकारना पड़ेगा और छात्र को बताना चाहिए उन लोग को। ऐसा नहीं कि उस मौका में हम छात्र को आगे करके राजनीति करें, ये गलत मैसेज जा रहा है, पूरा देश इसको देख रहा है। छात्रों को भी समझने की ज़रूरत है कि ये आज आंदोलन हो रहा है तो किसी के बहकावे में आके गलत सलत बयानबाजी ना करे, काहे कि छात्र का जीवन अभी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। उनके जीवन अभी शुरुआत हुआ है, अभी लंबा लड़ाई उन लोग को लगना है। खनिज आंदोलन होगा, आप कहाँ खड़े होंगे? हम पहले खड़ा रहेंगे, पहला पन्ना में मतलब मेरा नाम आना चाहिए और हम चाहते हैं कि पहला पंक्ति अगर खड़ा हो तो हम पहले आगे। अगर सरकार गोली चलाती है तो पहला गोली खाने वाला राम अवतार महतो रहेगा, काहे कि ये पूरा राज्य का बात है। इसके लिए अगर बलि का बकरा भी बनना पड़ेगा तो हम तैयार हैं इसके लिए। हेमंत सोरेन सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस शेष कर, हेमंत सोरेन खड़ा रहे ना रहे, हम पहले खड़ा रहेंगे। हेमंत सोरेन तो सरकार तो अलग बात है, वो तो उनका अपना निजी मामला है। सरकार खड़ा रहेगी कि नहीं रहेगी ये नहीं पता है, काहे कि सरकार तो एक सिक्का के दो पहलू हैं। कभी वो बीजेपी के साथ भी रह सकते हैं और कभी सिंगल भी रह सकते हैं। तो पार्टी मायने नहीं रखता है, मायने रखता है किसका विरोध करना है, किसका विरोध नहीं करना है।
इसका विरोध पूरे झारखंड में होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन ने कहा है कि आंदोलन होगा, सरकार देखेगी केंद्र तो सरकार। पूरा भारत में होना चाहिए, जो जो भी खनिज संपदा से भरा हुआ है प्रदेश, उसमें होना चाहिए आंदोलन। उड़ीसा भी खनिज संपदा से भरा हुआ स्टेट है, वहाँ भाजपा की सरकार है सर। भाजपा की सरकार रहे ना रहे, सरकार से कोई मायने मतलब नहीं रखता है, मगर शेष कर जो पहले से लिया जा रहा था उस सब स्टेट को लेना चाहिए, क्योंकि उसी से यहाँ का डेवलपमेंट आगे बढ़ता है। और अगर नहीं लिया जाएगा तो सरकार को तो जानते हैं केंद्र सरकार कितना पैसा देती है, नहीं देती है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब है कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार होना चाहिए और राज्य में भी भाजपा की सरकार रहेगा, तभी विकास होगा। ये ऐसा मंशा अगर रखने वाले हैं तो हमको लगता है कि उन लोग को राजनीतिक से खुद दुनिया बना लेना चाहिए। राजनीतिक में वैसे लोगों को जाना चाहिए जिसको पक्ष विपक्ष नहीं देखना। अच्छा काम करने के लिए राजनीतिक में आते हैं तो केवल अच्छा काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केंद्र में उसका सरकार है, राज्य में उसका सरकार है तो वहाँ फंड ही नहीं दे। यहाँ तो बहुत छात्रवृत्ति लेने के लिए बच्चा सबको आंदोलन करना पड़ता है। तो मतलब भाजपा को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि जो छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं, आज हम लोग छात्र चमरा लिंडा जाते थे केंद्रीय मंत्री के पास कि हमको पैसा दे दीजिए, हम छात्र को पैसा देंगे। तो शर्म आना चाहिए वैसे भी नेताओं को कि आपका केंद्र सरकार यहाँ पैसा नहीं दे रहा है। काहे नहीं पैसा देता भाई? जब छात्र सब यहाँ छात्रवृत्ति नहीं दे रहे हैं तो आप कल शेष कर रोक दीजिएगा तो यहाँ और कुछ दीजिएगा। और बहुत सारा डीएमएफटी फंड है वगैरह है, सब फंड को तो आप कटौती कर लीजिएगा तो झारखंड का क्या विकास होगा? ये विनाश की ओर चल जाएगा झारखंड। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आंदोलन में सभी झारखंडी पहला पन्ना में नाम लिखाना है तो आप लोग खड़ा हो जाएं। ये शेष कर को लेना है, समझे? जो हम लोग को अधिकार है उसको लेना चाहिए, चाहे कुछ किसी पार्टी का हो। अगर कल कांग्रेस भी अगर सरकार में रहती, इस तरह का कानून लाती तो हम लोग उसका भी विरोध करते। जेएमएम भी रहती है और अगर इस तरह का कानून लाती तो हम लोग विरोध करते हैं। भाजपा का कोई मायने मतलब नहीं रखता है, मतलब रखता है कि कानून कौन सा बन रहा है। चलिए, शुक्रिया ये हमसे बातचीत करने के लिए। ये महतो थे, पूरा नाम क्या बताया? राम अवतार महतो थे, जिन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार किसी की भी हो, गलत नीतियां होंगी तो विरोध होगा। और इस आंदोलन में जो खनिज अधिनियम है इसमें सरकार अपना पक्ष बाद में रखेगी, पहले पंक्ति में ये खड़े होंगे। अगर गोलियां चलेंगी तो ये अपने सीने पर गोली खाएंगे। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।